हाय एवरीवन। स्ट्रेच मार्क एक बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम है और आज की वीडियो में हम स्ट्रेच मार्क्स के बारे में बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं, ये क्यों बनते हैं, आप अपनी तरफ से क्या ऐसा कर सकते हैं अपने स्किन के रूटीन में ताकि स्ट्रेच मार्क्स कम से कम बने। क्या आप मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे स्ट्रेच मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हो। इसके अलावा हम कुछ होम रेमेडीज़ देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या वो होम रेमेडीज़ क्यों काम करती हैं, क्यों हमें एक्सपेक्टेशन है कि वो होम रेमेडीज़ से आपको कुछ स्ट्रेच मार्क्स में फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा हम एक कुछ पॉपुलर इंडिया में अवेलेबल स्ट्रेच मार्क की क्रीम्स के ब्रांड्स को रिव्यू करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी वो ट्रीटमेंट्स के बारे में जो डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में अवेलेबल हैं जिनसे आपको स्ट्रेच मार्क्स में फ़ायदा दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं, क्यों बनते हैं। जब स्किन अचानक से खिंचती है तब स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। तो स्किन जब भी खिंचेगी तो आपके स्किन के फाइबर्स ब्रेक होंगे और आपका टिश्यू डैमेज होगा और ऐसे में स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि जब तेज़ी से स्किन खिंचती है तो उसे रिपेयर का उतना टाइम नहीं मिलता और इसकी वजह से ये जो डैमेज होता है ये स्ट्रेच मार्क्स के फॉर्म में नज़र आता है। स्किन को खिंचने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसमें अगर किसी ने अचानक से हाइट गेन करी है तो आपके बैक पे स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं, घुटने के पीछे स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। अगर अचानक से वज़न गेन किया है किसी भी कारण से तो स्ट्रेच मार्क्स बन सकते हैं। ख़ास तौर पे फैट प्रोन एरियाज़ में स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा बनते हैं, जैसे कि स्टमक पे, एब्डोमेन पे, लोअर एब्डोमेन पे, थाइज़ पे, अंडर आर्म्स में, ब्रेस्ट एरिया में, हिप्स पे, इन जगहों पे स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा बनते हैं। और इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में जैसे स्किन स्ट्रेच होती है एब्डोमेन की तो उस समय भी स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे। अगर हार्मोनल इशू कोई है तो बहुत सारे ऐसे हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं जिनमें स्ट्रेच मार्क्स बन सकते हैं। कुछ क्रीम्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं स्ट्रेच मार्क्स, जैसे कि स्टेरॉयड क्रीम्स। तो काफ़ी बार लोग स्टेरॉयड क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं लंबे समय तक के लिए और बिना डॉक्टर की सुपरविजन के। तो ऐसे में भी उन्हें ये स्टेरॉयड क्रीम से टिश्यू डैमेज होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। अब हमने जबकि ये देख लिया कि स्ट्रेच मार्क्स क्यों बनते हैं और क्या है उसके पीछे की साइंस, तो अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ कि काफ़ी बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कई बार रेड होते हैं स्ट्रेच मार्क्स और कई बार वाइट होते हैं स्ट्रेच मार्क्स। तो जितना स्ट्रेच मार्क्स रेड होंगे वो रीसेंट स्ट्रेच मार्क्स हैं, वो नए स्ट्रेच मार्क्स हैं और वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं टू ट्रीटमेंट। और जो आपके पुराने स्ट्रेच मार्क्स हैं वो फिर वाइट हो चुके होते हैं और उनमें उतना अच्छा असर नहीं आता। तो उनमें रिज़ल्ट लाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में जो आप कर सकते हैं घर पे ताकि स्ट्रेच मार्क्स ना बने। तो होम रेमेडीज़ के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ साइंस ये भी बताती है कि स्ट्रेच मार्क्स टिश्यू डैमेज से जो बनते ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक और कारण है कि जो आपकी स्किन जितनी ज़्यादा ड्राई होगी उतनी ज़्यादा वो स्किन फटने के और स्किन के डैमेज होने के चांसेस हैं। और इसी वजह से होम रेमेडीज़ असरदार होती हैं क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अलग अलग तरह के ऑयल्स लगा सकते हैं ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे। और जितनी ज़्यादा आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी, सपल रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, उतने कम स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे। तो मैं ऐसा देखती हूँ कि अगर स्ट्रेच मार्क्स बन चुके हैं तब होम रेमेडीज़ उतनी ज़्यादा असरदार नहीं हैं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें कि स्ट्रेच मार्क बनने के चांसेस हैं, जैसे कि अगर आप बहुत एग्रेसिव डाइटिंग कर रहे हैं जिसमें वेट लूज़ होने वाला है, या आपका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है, या आप जिम जा रहे हैं और मसल बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें भी स्ट्रेच मार्क्स बन सकते हैं।
या अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो जिसमें कि स्किन स्ट्रेच होगी तो स्ट्रेच मार्क बनने के चांसेस हैं। तो अगर ऐसा कुछ है जिसमें कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी स्किन में स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे, तो ऐसे में आप होम रेमेडीज़ कर सकते हैं ताकि आप स्ट्रेच मार्क्स को अवॉइड कर सकें। तो अब क्या है वो होम रेमेडीज़? सबसे सिंपल तरीका स्ट्रेच मार्क्स को अवॉइड करने का ये है कि आप कैस्टर ऑयल या ओलिव ऑयल या आमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल ये अपनी बॉडी पे लगाएं ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड रहे, हाइड्रेटेड रहे, सॉफ्ट सपल रहे और आपका टिश्यू उतना ज़्यादा स्ट्रेच ना हो, ब्रेक ना हो और स्किन खिंचने पर स्किन को उतना नुकसान ना हो। तो मैं ये नहीं कहती कि हम स्ट्रेच मार्क्स को पूरी तरह अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आप उसके बनने को डिले कर सकते हैं और कम से कम स्ट्रेच मार्क बने इस पर हम मेहनत कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और होम रेमेडी जो काम कर सकती है, उसमें आप एग वाइट्स में कैस्टर ऑयल मिलाएं या विटामिन ई के कैप्सूल्स मिलाएं और उसमें आप ओट्स मिलाएं क्रश करके और इस मिक्सचर को आप स्ट्रेच मार्क के एरिया पे लगाएं, लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ें और उसके बाद उसे वॉश कर लें और फिर उसके बाद आप सिर्फ ऑयल लगा के वहाँ मसाज करें और ओवरनाइट रहने दें। ऐसा आप ऑल्टरनेट डे करें तो कुछ थोड़ा बहुत एविडेंस है कि इससे फ़ायदा मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जो स्ट्रेच मार्क्स बन चुके हैं उनमें होम रेमेडीज़ फ़ायदा नहीं कर पाएंगी, लेकिन स्ट्रेच मार्क्स ना बने उसके लिए ये होम रेमेडीज़ आपको फ़ायदा कर सकती हैं। अब हम देखते हैं क्या वो मॉलिक्यूल्स हैं जो अवेलेबल हैं जो आपकी अगर स्ट्रेच मार्क की क्रीम्स में हो तो आप उनसे कुछ बेनिफिट की उम्मीद रख सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रेटिनॉइड्स। तो ट्रेटिनॉइन जैसे एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ये कोलाजन बिल्डिंग में हेल्प करता है। ट्रेटिनॉइन किस तरह से कोलाजन बिल्ड करता है उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए और उससे आपको समझ आएगा कि किस तरह ये स्ट्रेच मार्क्स में भी कोलाजन बिल्ड करके स्ट्रेच मार्क्स को कम कर सकता है। याद रखें कि ट्रेटिनॉइन बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, रेटिनॉइड सेफ़ नहीं है अगर आप प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग हैं या कंसीव करने का सोच रहे हैं। और अलग से ट्रेटिनॉइन लगाने में थोड़ा ड्राइनेस कर सकता है, तो आप इसे किसी मॉइस्चराइज़र या ऑयल में मिक्स करके लगा सकते हैं। ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में डिटेल में समझाया है जो मैंने ट्रेटिनॉइन पे वीडियो बनाई है। इसके अलावा कुछ और मॉलिक्यूल जैसे हाइलुरोनिक एसिड, सेंटिनेला एशियाटिका और जैसा मैंने होम रेमेडीज़ में बताया ओलिव ऑयल, आमंड ऑयल, ये सब कुछ चीज़ें अगर आपकी स्ट्रेच मार्क की क्रीम में हैं तो ये क्रीम्स आपको फ़ायदा कर सकती हैं। अब हम देखते हैं वो पॉपुलर ब्रांड्स जो इंडिया में अवेलेबल हैं और जिनके इस्तेमाल से आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, अकेले हाइलुरोनिक एसिड या कोकोनट ऑयल, कोई भी ऑयल या सेंटिनेला एशियाटिका अकेले उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा और जितने पुराने स्ट्रेच मार्क्स हैं उनमें कम इफ़ेक्टिव होगा और ये क्रीम ज़्यादा असरदार तब होंगी जब आपके फ्रेश स्ट्रेच मार्क्स हैं यानी रेड कलर के स्ट्रेच मार्क्स हैं और रेटिनॉइड्स अगर उन क्रीम्स में हैं तो इनका असर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं उन क्रीम्स के बारे में, उनको रिव्यू करते हैं जो पॉपुलर ब्रांड्स इंडिया में स्ट्रेच मार्क की क्रीम्स के अवेलेबल हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं वो सारी स्ट्रेच मार्क क्रीम्स जो इंडिया में आसानी से अवेलेबल हैं। इसमें सबसे पॉपुलर है बायो ऑयल। तो बायो ऑयल में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें अलग अलग तरह के ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल है और इसके अलावा इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं जैसे लैवेंडर ऑयल, रोज़मेरी ऑयल और कैमोमाइल ऑयल। तो ये सारी चीज़ों से ये एक अच्छा स्ट्रेच मार्क क्रीम है, लेकिन मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ कि स्ट्रेच मार्क क्रीम में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो सिर्फ मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट ही ना हो, साथ में कुछ कोलाजन बिल्डिंग प्रॉपर्टीज़ भी हों। तो ऐसा मुझे बायो ऑयल में नहीं लगता। ये अच्छा मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट दे सकता है, लेकिन कोलाजन बिल्डिंग में बहुत अच्छा रोल नहीं है। तो नेक्स्ट जो एक पॉपुलर स्ट्रेच मार्क क्रीम या स्ट्रेच मार्क ऑयल जो अवेलेबल है वो
वो है पामर्स। तो पामर्स की खास बात ये है कि उसमें ये सब कुछ तो है ही जो बायो ऑयल में है, लेकिन उसके अलावा इसमें कोलाजन, इलास्टिन और सेंटिनेला एशियाटिका है। सेंटिनेला एशियाटिका इस तरह से काम करता है कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है और सेल्स की ग्रोथ को ट्रिगर करता है, प्रमोट करता है, तो उसकी वजह से कोलाजन बिल्डिंग होती है। तो इस वजह से मुझे साइंटिफिकली ऐसा लगता है कि पामर्स ऑयल शुड बी बेटर दैन बायो ऑयल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर स्ट्रेच मार्क की क्रीम है द मॉम्स को। तो मॉम्स को की स्ट्रेच मार्क की क्रीम में देखिए, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो एक्स्ट्रा हैं, मतलब जो चीज़ें सब में कॉमन हैं वो तो हैं ही, लेकिन अगर किसी स्ट्रेच मार्क की क्रीम में कोई मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा है और जिसका कोई एडेड एडवांटेज है तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मॉम्स को में ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बायो ऑयल में बताई। ऐसा ही कुछ इसमें अलग अलग तरह के एसेंशियल ऑयल्स और ऑयल्स हैं, जैसे स्वीट आमंड ऑयल है। लेकिन इन सब के अलावा, विटामिन ई के अलावा, इसके अंदर विटामिन सी रिच रोज़ेप ऑयल है। तो रोज़ेप ऑयल अगर आपने कभी ये सुना हो तो रोज़ेप ऑयल हम लोग इस्तेमाल करते भी हैं स्ट्रेच मार्क्स के लिए डर्मा रोलर के साथ, और फेस पर भी अगर बहुत हल्के एक्ने स्कार्स हों तो हम रोज़ेप ऑयल लगाने की सलाह देते हैं। तो रोज़ेप ऑयल का रोल है कोलाजन बिल्डिंग में, और विटामिन सी का तो डेफिनेटली है ही कोलाजन बिल्डिंग में। तो ये एक इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है जिससे कुछ स्ट्रेच मार्क्स में एडवांटेज हो सकता है। नेक्स्ट है मामाज अर्थ की स्ट्रेच मार्क क्रीम। इसके अंदर कोको बटर, शिया बटर है, इसके अलावा स्वीट आमंड ऑयल है, वर्जिन कोकोनट ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल है। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली स्ट्रेच मार्क्स में काम करती हैं। लेकिन इन सारी जितनी भी क्रीम्स मैं आपको बता रही हूँ, जो भी ओवर द काउंटर क्रीम्स अवेलेबल हैं, इन सब में कुछ ना कुछ एक ऐसा है जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स में आपको मदद मिलेगी। लेकिन ऑल इन ऑल मैंने ये देखा है कि ये सिर्फ मॉइस्चराइजिंग और थोड़ा सा कोलाजन बिल्डिंग करेंगे। इनमें से किसी में भी रेटिनॉइड्स नहीं हैं। तो रेटिनॉइड्स ये लोग इसलिए नहीं डाल रहे शायद क्योंकि ये सारी क्रीम्स इस हिसाब से बनाई गई हैं कि ताकि अगर कोई प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है या कंसीव करने के सोच रहे हैं तो वो लोग भी ये क्रीम्स आसानी से लगा सकते हैं, और इस वजह से इनमें से किसी भी क्रीम में रेटिनॉइड्स नहीं हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब तक आप ट्रेटिनॉइन ना ऐड करें तब तक बहुत अच्छा आप स्ट्रेच मार्क में की क्रीम से असर एक्सपेक्ट ना करें। तो उसी तरह से मामाज अर्थ में भी ये अच्छा मॉइस्चराइजिंग हो सकता है, इसमें काफ़ी अच्छे ऑयल्स हैं, लेकिन ये बाकी सारी क्रीम्स की तरह इसमें भी रेटिनॉइड नहीं है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एसेंशियल की स्ट्रेच मार्क क्रीम। इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, स्वीट आमंड ऑयल है, लिकोरिश है। बहुत कुछ ऐसा नहीं है, यही 3 इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, और बहुत ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये कुछ बहुत मिराकुलस एंटी स्ट्रेच मार्क क्रीम है। इसके अलावा नेक्स्ट है वाओ की स्किन साइंस एंटी स्ट्रेच मार्क क्रीम। तो इसमें जो अलग है वो मैं बता रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो इसमें हैं, सारे एसेंशियल ऑयल्स वगैरह हैं। इसमें है इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल। तो इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल एक बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है ड्राइनेस के लिए, और जिनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है उनको हम इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल की कैप्सूल्स भी देते हैं ड्राइनेस कम करने के लिए। तो ये एक अच्छी क्रीम हो सकती है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूँगी, इन सब क्रीम्स में बिल्कुल भी कहीं भी किस परसेंटेज में क्या मॉलिक्यूल है ये सब नहीं लिखा है। तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि जो आप लगा रहे हैं वो एक्चुअली उसमें कितना परसेंट है और कितना आपकी स्किन तक पहुंच रहा है और कोलाजन बिल्डिंग में एक्चुअली हेल्प कर रहा है, क्योंकि इन सब क्रीम्स में सिर्फ मॉलिक्यूल्स के नाम मेंशन किए गए हैं। अगली है निविया की Q10 एंटी स्ट्रेच मार्क ऑयल। इसके अंदर कोएंजाइम Q10 है और मैकेडेमिया नट ऑयल है। तो देखिए, ये सारी क्रीम्स टिश्यू की इलास्टिसिटी को बढ़ाती हैं और स्किन को हाइड्रेट करती हैं, मॉइस्चराइज करती हैं, सपल करती हैं। तो ये जितनी भी क्रीम्स हैं मैं समझती हूँ इस हिसाब से बनाई गई हैं कि अगर किसी को नहीं है स्ट्रेच मार्क्स तो वो ये लगाएं तो उनके स्ट्रेच मार्क्स कम बनेंगे। तो उस तरीके से ये सारी क्रीम्स काम करेंगी, क्योंकि ये टिश्यू की इलास्टिसिटी को डेफिनेटली बेटर करेंगी। लेकिन अगर किसी को स्ट्रेच मार्क्स बन चुके हैं
तो ऐसे लोगों में ये क्रीम्स अकेले लगाने से फ़ायदा नहीं होगा। या तो आपको ट्रेटिनॉइन बेस्ड क्रीम्स लगानी पड़ेंगी, ताकि कुछ कोलेजन बिल्डिंग हो और कुछ रीज़न हो कि जो आप सोच सकें कि कोलेजन बनेगा तो स्ट्रेच मार्क्स थोड़े श्रिंक होंगे और थोड़े से शैलो होंगे। अकेले ये क्रीम से सिर्फ इतना ही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जिनको स्ट्रेच मार्क्स बनने हैं किसी वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से या वज़न बढ़ने की वजह से या जिम जाने की वजह से, तो वो लोग अगर ये लगाएं तो उनको स्ट्रेच मार्क्स कम बनेंगे। अगली स्ट्रेच मार्क क्रीम है मैकैफ़ीन की सेलुलाइट एंड स्ट्रेच मार्क क्रीम। इसके अंदर प्योर अरेबिका कॉफ़ी, कैफ़ीन और कोकोनट ऑयल है। अगर आपने मेरी अंडर आई की वीडियो जो मैंने अलग अलग ब्रांड्स पे बनाई थी वो आपने ध्यान से देखी है, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि कैफ़ीन बेस्ड प्रोडक्ट्स अंडर आई बैग्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो वही मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इसके अंदर कॉफ़ी और कैफ़ीन है, जो कि टिश्यू इडीमा, आपकी टिश्यू की स्वेलिंग को कम करेगा। तो ये क्रीम सेलुलाइट के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन स्ट्रेच मार्क और सेलुलाइट बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, तो मैं नहीं समझती कि ये क्रीम स्ट्रेच मार्क के लिए उतनी अच्छी क्रीम होगी। नेक्स्ट हिमालय की स्ट्रेच मार्क क्रीम। इसमें ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक आपको बताई। इसमें स्वीट आमंड ऑयल है, अलग अलग तरह के एसेंशियल ऑयल्स हैं। इसके अंदर सेंटिनेला एशियाटिका भी है जो टिश्यू की सेल्स को ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है। तो ये हिमालय की क्रीम एक अच्छी क्रीम हो सकती है, और रेटिनॉइड तो इनमें से किसी में भी नहीं है। और अगली है कामा आयुर्वेदा। तो कामा आयुर्वेदा की क्रीम का पूरा नाम ही ये है कि वो टिश्यू फर्मिंग क्रीम है, स्कल्पटिंग क्रीम है। तो ये स्किन को फर्म करेगी, ये प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट की सैगिंग को कम करेगी, और स्ट्रेच मार्क्स ना बने उसमें हेल्प कर सकती है आपकी स्किन की टोनिंग और इलास्टिसिटी को बढ़ा के। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इनमें से कोई भी क्रीम मुझे ऐसी नहीं लगी कि जो मैं आपसे कहूँ कि ये लगाने से अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स बन चुके हैं तो उनको ये कम करने में मदद करेगी। तो ये हमारे सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इसमें कुछ ब्रांड्स और भी हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स पढ़ के तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि दे आर वर्थ मेंशनिंग। तो अब हम बात करते हैं वो प्रोसीजर्स के बारे में जो डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में अवेलेबल हैं, जिनसे आपके स्ट्रेच मार्क्स बेटर हो सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि केमिकल पील्स होती हैं, माइक्रोडर्माब्रेशन होता है, तो इन डर्मा रोलर्स होते हैं। इन ये सब से थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत डीप हैं, तो इन सब प्रोसीजर्स से आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा कुछ भी थोड़ा बहुत फ़र्क दिखने में। इसलिए हमारी क्लिनिक में हम लेज़र्स करते हैं स्ट्रेच मार्क के लिए। हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में लेज़र्स करते हैं। अर्बियम याग लेज़र्स, जो कि फ्रैक्शनेटेड लेज़र्स हैं, या फिर हम फ्रैक्शनल CO2 करते हैं, या फिर हम माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी करते हैं, और ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस में करते हैं। इसके साथ हम PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी करते हैं हमारी क्लिनिक में। तो इनके कॉम्बिनेशन से आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी अवेलेबल नहीं है कि जिससे आपके स्ट्रेच मार्क्स 100% ठीक हो जाएं, जो कोई देख के बता ना सके कि यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स थे। लेकिन डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स, एग्रेसिव लेज़र्स और PRP के करवाने से काफ़ी अच्छा कोलेजन बिल्डिंग होती है, काफ़ी अच्छा आपको अपने स्ट्रेच मार्क्स में फ़र्क दिखेगा। तो हर सेशन में आपको ऐसा दिखेगा कि आपके स्ट्रेच मार्क्स जितने वाइड थे उससे वो नैरो हो रहे हैं, और हर सेशन में आपको दिखेगा कि स्ट्रेच मार्क्स जितने डीप थे उससे वो शैलो हो रहे हैं। तो बेसिकली ऑल इन ऑल ये प्रोसीजर्स कराने से आपकी स्ट्रेच मार्क की अपीयरेंस काफ़ी बेहतर होगी, और हमारे पेशेंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड हैं स्ट्रेच मार्क के लेज़र्स करा के। तो इसमें स्ट्रेच मार्क्स शैलो होते हैं, नैरो होते हैं, कम विजिबल होते हैं, और हर सेशन में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। और क्योंकि आपके लेज़र्स कराने के बाद आपके सेल्स को ग्रो होने में, कोलेजन बिल्डिंग में टाइम लगेगा, तो 1-1.5 महीने के बाद आप अपना अगला सेशन करवाने आ सकते हैं, और इस दौरान आप अपनी स्ट्रेच मार्क की क्रीम घर पे लगा सकते हैं। और कुल मिला के लोग काफ़ी सैटिस्फाइड हैं ये लेज़र प्रोसीजर से। तो ये आप कराने का सोच सकते हैं अगर आपके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हैं और काफ़ी डीप हैं, काफ़ी लंबे समय से हैं, और आपको क्रीम्स आप लगा के ट्राई कर चुके हैं और आपको अच्छा फ़र्क नहीं दिखा, तो तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए और ये प्रोसीजर्स
इसके बारे में डिस्कस करिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।